दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के कदवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह से हमारी मुलाकात हो रही है, जो स्वर्गीय रामजी चौधरी के दूसरे नंबर के बेटे हैं और वो पैक्स अध्यक्ष 2009 में भी थे और 2014 में भी थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं उनके पंचायत के बारे में और जो उसना अरवा वगैरह का जो सरकार ने जो नियम लागू किया है उसके बारे में भी जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बाबा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और रही बात जहाँ तक इस पंचायत में, तो 2009 से जब मैं चुनाव जीता तो पैक्स को कोई जानता तक नहीं था। सरकार की जो नीति है पैक्स में आम लोगों को जोड़ने की, ये बहुत सराहनीय है और इसके वजह से आम लोग पैक्स के बारे में जानना शुरू किए और कुछ नए अध्यक्ष जो है हम लोगों के साथ, वो सभी ने इसको राजनीतिक रूप से लिया और लोगों से जुड़ा। जो इसका पैक्स में धान खरीदने का, गेहूं खरीदने का जो अधिप्राप्ति का आता है, उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरुआत के 9, 10 और 10-11 में कदवा पैक्स रोहतास ज़िले का सबसे ज़्यादा अधिप्राप्ति करने वाला पैक्स था। उसके बाद हम लोग इस पैक्स में और सदस्यों को जोड़े जो निम्न वर्ग से, अनुसूचित जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, मतलब सभी वर्गों का मोटा मोटी ख्याल रखा गया इसमें। और रह गई बात कि पैक्स को सुचारू रूप से चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के अध्यक्षों की होती है और अध्यक्ष अपने तरीके से अगर स्वाभिमान न बेचे तो बेहतर काम करेगा पब्लिक के बीच में। कहीं कहीं शिकायतें आ जाती हैं और हमारे पंचायत में जहाँ तक बात है कि कोई किसान आके नहीं कह सकता कि हमारा धान या गेहूँ पैक्स में नहीं बिका। जो देना चाहा उसको मना कभी नहीं किया गया। अरविंद जी, बताइए कि जो सरकार का जो नियम आया अरवा और उसना, तो अरवा तो था ही, अब उसना पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की सबसे पहली गलती थी कि जब सरकार राइस मिलों को यहाँ के आधुनिकीकरण में जब जा रहा था सब मिल, तो उस टाइम में इन मिलों को नज़रअंदाज किया गया सरकार के द्वारा। जो उसना हुई करोड़ों रुपए लगा के आधुनिक बनाया लोग, तो उसमें ब्याज के वजह से वो सब मिलें बंद हो गई और उस मिलों को जब चलाना था, उनको भी चलाना था, समन्वय स्थापित करना था इस ज़िले में, तो उनको भी उतना काम देना चाहिए था सरकार को कि नहीं आपको इतना उसना करना है, तो मिलें आज चलती रहती। आज क्या स्थिति, आज 17 मिलें हैं सिर्फ रोहतास ज़िले में और उन 17 मिलों के भरोसे 250 पैक्स कहाँ से चलेंगे। उसमें सरकारी जो मिल है, पैक्स की अपनी मिल है, जैसे मेरा मिल है पैक्स में, मतलब यहाँ 4 मिलें हैं नोखा प्रखंड में, सबसे ज़्यादा लगभग हमको लगता है। तो समस्या तो आएगी ही, समस्या आएगी ये कि उन मिलों को आपको नहीं छोड़ना था। उस समय से आपकी दीर्घकालिक रणनीति ये होनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम से देखिए डिफ़ॉल्टर मिल भी हुआ, सरकार का जो सब्सिडी का पैसा गया, सरकार को ये सब चीज़ रोटेशन में लाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी नीति बना कर कि हमको ऐसे राइस मिलरों को चलाना है। चूँकि देखिए नोखा बिहार भर का सबसे पुराना राइस मिलरों का एसोसिएशन है, सबसे ज़्यादा राइस मिलें यहाँ थी बिल्कुल। और यहाँ आज के डेट में 3 या 4 राइस मिलें बस, उसना की यहाँ 3 या 4 मिले हैं और जो कि रोहतास ज़िले में सबसे ज़्यादा है एक ब्लॉक में। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी जिससे पैक्स को भी दिक्कत न पड़े
और राइस मिलरों को भी दिक्कत ना पड़े। उस ना करने से क्या हुआ कि पैक्सों को 10-10 लाख रुपए का ब्याज भरना पड़ा। सरकार से आप मांग भी करेंगे कि भाई ब्याज में कुछ? हाँ, हम लोगों का पहले से भी मांग है, चूँकि मैं सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का निदेशक भी हूँ, और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि अधिप्राप्ति सरकार का काम पैक्स कर रहा है, समितियाँ कर रही हैं, इसलिए जो ब्याज लगता है वो समिति न वहन करके सीधा सरकार वहन करे। और हमारे अध्यक्ष जी रमेश चंद्र चौबे ये बार बार सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करते रहते हैं कि नहीं भाई, हम पैक्स कहाँ से लाएगा इतना चीज़, जितना वो अर्निंग करता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।